नमस्कार दोस्तों, आज के इस पहले ब्लॉग में आपका स्वागत है। ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। वैसे तो यूट्यूब पर काम करते हुए कई साल हो गए, लेकिन ब्लॉगिंग को एज ए कैरियर मैंने कभी सोचा नहीं। मैंने सोचा था कि ब्लॉग करने से नुकसान होता है, क्योंकि हमारी लाइफ को दिखाना होता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन आज से मैं निर्णय लूँगा कि आपके लिए हर रोज़ ब्लॉग बनाएंगे। जर्नी काफ़ी लंबी रही अपनी लाइफ की, बहुत कुछ किया। यूपीएससी की तैयारी भी की, सीजीएल्स भी एग्ज़ाम्स दिए, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स बहुत सारे दिए। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ करने का मेरे मन में इच्छा थी। ऐसा बैठना मेरे को बिल्कुल भी शोभा नहीं देता था। और ये वही रास्ते हैं जहाँ पर मैंने पूरा बचपन बिताया है अपना। तो सोचा कि इसी रास्ते से अपने पहले ब्लॉग की शुरुआत की जाए। ये है हमारी गलियाँ और ये है ज्वार, और इन्हीं ज्वार को काटते काटते हम बड़े हुए हैं। लेकिन लाइफ में जो सबसे ज़रूरी चीज़ जो मेरे को लग रहा है, हैप्पीनेस। दुनिया में कितने सारे, आज के ज़माने की बात करें अगर, इतनी ज़्यादा स्किल हैं और स्किल भी इतनी ज़्यादा एक्सपर्टीज़ हैं, तो यदि माइक्रो स्किल की भी देखने की कोशिश करें तो बहुत सारी हैं। उनके अंदर कैरियर बनाना काफ़ी मुश्किल है। कुछ हद तक हम पहुंच सकते हैं, लेकिन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ शायद हम नहीं कर सकते। लेकिन ब्लॉगिंग एज ए कैरियर क्यों ऑप्शन हो सकता है? देखो, मैं आपको बताता हूँ ब्लॉगिंग को एज ए कैरियर कैसे हम चूज कर सकते हैं। देखो, इसका रीज़न सी है। देखो, यदि ब्लॉगिंग को एज ए कैरियर चूज करते हैं तो हमें अपने आसपास होने वाली घटनाओं के बारे में तो बताना होता है। जैसे पहले डायरी होती थी, मन्नू भंडारी की डायरी, आपने छठी क्लास में पढ़ा होगा शायद, वैसे मेरे दिमाग में वैसे ही आ गया। तो वो क्या करती थी, जैसे युद्ध चल रहा था यहूदियों का, तो नोट करती जाती थी अपनी डायरी के अंदर, बताती जाती थी। लेकिन आज की दुनिया बहुत ज़्यादा डिजिटल है। हर कोई अपने एक्सप्रेशंस दिखा सकता है ब्लॉग के ज़रिए, वीडियोज़ के ज़रिए, यानी कि डायरेक्ट एक्सप्रेशंस को शो कर सकता है। यानी कि अब डिजिटली सिस्टम बहुत बदल चुका है। लिखने का अलग चीज़ होती है, उससे हमारा दिमाग अलग तरीके से वर्क करता है, लेकिन बोलने के दौरान अलग तरीके से वर्क करता है। ठीक। सो हम इसलिए मैंने अब डिसाइड किया कि हर रोज़ आपके लिए ब्लॉग लाते रहेंगे और आपके लिए वीडियोस बनाते रहेंगे। ज़रूरी है आपके लिए। हमने यहाँ पर लगा रखी है चावल। चलो आपको नज़दीक से दिखाते हैं। शाम का समय है, ये देखो चावल है चारों तरफ, काफ़ी अच्छी फसल है। ये जीरी की पूछेंगे बहुत सारे लोग पूछेंगे कौन सी है। यह मोटी जीरी जिसे बोलते हैं, पियर वगैरह हैं कुछ, वो हैं, क्योंकि इसके अंदर बीमारी कम आती है और अच्छी होती है। और अभी समय हो चुका है लगभग 7:30, 7:35 हो रहे हैं। तो मैंने तुरंत आज डिसाइड किया, तुरंत चलते चलो खेत में जाते हैं, वहाँ से शुरुआत करते हैं। तो प्रॉब्लम्स बहुत आएगी, पता है मेरे को कि इस डिसीजंस के अंदर अपनी प्राइवेसी को शो करना बहुत मुश्किल काम होता है यार, ये मैं मानता हूँ। लेकिन इसका सॉल्यूशंस भी हैं। चाहे मुझे 2 मिनट 4 मिनट आप लोगों से बातें ही करनी पड़े, लेकिन मैं वीडियोज़ हर रोज़ आपके लिए डालूँगा। लगभग एक कितने लगभग हाँ लगभग 3 महीने का टारगेट लेते हैं। 3 महीने तो मैं बिल्कुल भी नहीं रुकने वाला। मैं 90 वीडियोज़ आपके लिए आकर के रहेगी। उसके बाद देखते क्या रिस्पॉन्स रहता है, क्या रिस्पॉन्स नहीं रहता। क्योंकि देखो, टेक्निकल भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं अभी यूट्यूब पर किसी अन्य जगह काम कर रहा था, मैं बताता था न्यूज़ एनालिसिस टाइप की वीडियोज़। तो उनमें दिक्कत क्या आती थी? देखो, दिक्कत बताता हूँ। न्यूज़ एनालिसिस के अंदर आपको किसी न किसी का क्रिटिसिज्म कर झेलना ही पड़ता है। किसी के फेवर में कहोगे तो किसी के एंटी भी होगी वो चीज़। जैसे कि स्टूडेंट के फेवर में भी बोल दिया तो सरकार के अगेंस्ट हो जाएगी वो चीज़ें। जैसे अभी धर्मेंद्र प्रधान जो हैं, उन्होंने रिज़ाइन दिया है, छोड़ दिया अपना पद, किसकी वजह से? प्रोटेस्ट की वजह से। सो बोलने में बोल सकते हैं हम, लेकिन खतरा रहता है कि, यानी कि हमारी एक ही लाइफ मिली है, मुझे लगता है एक ही तो ज़िंदगी मिली है। यदि इसके अंदर इतनी ज़्यादा टेंशन लेनी है क्यों है? बस खुश रहो, इंजॉय करो, घूमते फिरते रहो, बस दिखाते रहो इस दुनिया को क्या है, कैसी है कैसी नहीं। बस मैं इस चीज़ में अब बिलीव करता हूँ, और मैं मानता हूँ कि ब्लॉगिंग एक ऐसी चीज़ है जिसको कभी स्टॉप नहीं किया जा सकता। इसका अंत ही नहीं है, यानी कि हम चाहे कब तक भी ब्लॉगिंग कर सकते हैं।
कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई कॉपीराइट नहीं है। अभी यूट्यूब के ऊपर क्या होता है, हम किसी का वीडियोज़ यूज़ कर लेते, क्लिप यूज़ कर लेते, उसके ऊपर भी कॉपीराइट के काफ़ी चांसेस है। मेरे 2-3 चैनल वैसे ही एक अच्छी खासी रीच तक पहुंचने के बाद डिलीटेड, कई वीडियो तो मिलियंस पर पहुंच गई, लेकिन चैनल ही डिलीट हो गया, तो फ़ायदे क्या उस चीज़ का। यानी कि तो दिक्कतें आती हैं। तो ब्लॉगिंग के साथ कुछ फन्स भी करेंगे आपके लिए। फ़न क्या क्या करेंगे, चलिए इसके बारे में बताते हैं आपको। जैसे कि अभी बहुत सारी प्ले है, गेम्स है, ऑनलाइन गेम के ऑफलाइन गेम आते हैं, तो जैसे बच्चे खेलते हैं आपस में, इस टाइप से। और कुछ थोड़े घने चैलेंज भी ले सकते हैं, जैसे कि नीशू तिवारी करती है। क्या करती है वो चैलेंज लेती है कि आज हमने 5 स्टार होटल में खाना खाया है, उसकी रेटिंग की है। आज हमने बेस्ट प्लेस पर घूमे हैं, दुनिया का बेस्ट चीज़ क्या है, मतलब कुछ ऐसी एक्सपर्टीज़ निकालना, बेस्ट ऐप कौन कौन से हैं, यानी कुछ चैलेंजिंग वीडियो, जैसे 1000 स्टेप करना, इस वे भी ब्लॉगिंग के अंदर ही इंक्लूड रखेंगे। और मेरी कोशिश यही रहेगी इसको बहुत आगे तक लेकर के जाना है, रुकना बिल्कुल भी नहीं है। तो आज का मेरा ये पहला व्लॉग है। मैं चाहता हूँ आप सभी इसको सपोर्ट करें। मैंने कोई कट नहीं मारा, आप दिख रहा होगा, मैंने वीडियो के अंदर अभी तक तो कोई कट मारा नहीं है। और मैं चाहता हूँ कि बिना एडिटिंग के इसको ऐसे ही डालना, क्योंकि फर्स्ट व्लॉग है और अपने अंदर की बातें जो मैं बताना चाहता था वो मैंने थोड़ी थोड़ी आपसे शेयर की है। और मैं चाहता हूँ कि कुछ अन्य बातें भी आएगी। देखो, हर रोज़ कुछ ना कुछ दिखा पाना शायद मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन बातें अंदर की होती रहेगी। यूपीएससी की जर्नी कैसी रही, सीजीएल की कैसी रही। वैसे सीजीएल तो अभी भी कंटिन्यू में है, अभी लास्ट अटैम्प्ट बचा है, तो इसको अच्छे से देते हैं। तो लेकिन वीडियोज़ आपके लिए नहीं रुकेगी, ऐसा मेरा मानना है। चाहे कुछ भी हो, आपके लिए वीडियो बिल्कुल भी नहीं रुकने वाली है। एक लॉन्ग वीडियो हर रोज़ आएगी, इसी गारंटी मैं आपके लिए लेता हूँ। दैट्स द पिंकी प्रोमिस, नॉट द पिंकी प्रोमिस, दैट्स द रियल प्रोमिस। ठीक है, अभी की जनजी ने पता नहीं क्या क्या बना रखे हैं वर्ड्स, पिंकी प्रोमिस्ड, गाइस, अंक्स, पता नहीं क्या क्या बना रहे हैं, तो उनका हम नहीं देख सकते। लेकिन मैंने जो कहा रियल में कहा, और जर्नी को शुरू करते हैं और इसको अंत तक लेकर के जाते हैं। बस मेरा इतना शुरुआत में पर्पज़ क्या है, यदि कोई पूछे आपसे व्हाट इज़ द पर्पज़, पर्पज़ ही अर्निंग करनी, कमाई करनी है, बिना पैसे कुछ भी नहीं है। हम जॉब करते हैं, क्यों करते हैं जॉब इसलिए करते हैं ताकि हम कमाई कर सकें, कुछ पैसे कमा सकें। लेकिन यदि कुछ पैसे ऐसी चीज़ से आ रहे हैं जहाँ पर आप ट्रैवल भी कर पा रहे हो, घूम फिर रहे हो, अपनी एंजॉय की जगह पर जा भी रहे हो, और साथ के साथ में आप ब्लॉग भी बना रहे हो, और आपको कोई अन्य एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत भी नहीं है, तो ये अच्छा हो सकता है यार। मैं मानता हूँ ये अच्छा कैरियर है भी, और कोई ज़्यादा नुकसान होगा ऐसा मेरे को नहीं लग रहा। वैसे दोस्तों, मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा लेट हो गया मैं, लेकिन कोई बात नहीं। ज़िंदगी जब से हमने शुरू की है तभी से ही सवेरा होता है। जो भूल चुका, जो पास्ट जा चुका, उसके बारे में हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि जो हमारे हाथ में ही नहीं है तो उसके बारे में क्या होगा ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, सो इसको अभी से शुरू करते हैं और अभी इसको ख़त्म करते हैं। पता है, मैं बचपन से लेकर के एक चीज़, हाँ एक दो बात और हैं जो मैं आपसे बताना चाहूँगा। यदि लंबा हो गया ना बोलो, कोई दिक्कत नहीं, बस आपके लिए भी जाननी ज़रूरी है। दो बातें जो मैंने अपनी लाइफ से, अपनी ज़िंदगी से सीखी। सो पहली बात है कि यदि आप हार्ड वर्क करते हो, इफ़ यू डू द हार्ड वर्क, तो दुनिया की ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको आप पा नहीं सकते। डेडिकेशन के साथ हर रोज़ उठ करके हर रोज़ वर्क करना है, हर रोज़ वर्क करना, कुछ भी हो, कैसी भी सिचुएशन हो। बस मैं इसी बात में बिलीव करता हूँ। और दूसरी बात, हार्ड वर्क ही सब कुछ नहीं है, लेकिन हार्ड वर्क की एक डायरेक्शंस भी ज़रूरी है। कई बार लाइफ में ऐसा लगता है कि बस, जैसे कुछ बच्चे होते हैं, मान लीजिए किसी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, वो मानते हैं
कि यही एग्ज़ाम मेरी लाइफ में सब कुछ है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। सो बाद में चीज़ें बहुत ख़राब होती हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप किसी एक चीज़ के लिए बने हो सकता है कि आप किसी अन्य जगह बेहतर कर जाओ, आपकी एक्सपर्टीज़ किसी अन्य जगह खास हो सकती है, बेहतर हो सकती है। तो आप राइट टाइम किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए जितना निर्धारित समय चाहिए वो निर्धारित समय दें, उतनी मेहनत करें। लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं मिल रहा तो अपने लिए कुछ ऐसा पैशन चुनें जिसको आपको लगता हो कि मैं इसे रियल में अचीव कर सकता हूँ। देन यू नीड टू शिफ्ट। तुझे शिफ्ट करने की ज़रूरत है, सच्चाई है। लोग कहते हैं एक ही चीज़ के पीछे पड़े रहो। यार एक छोटी सी ज़िंदगी मिली है, मान लेते क्या 40 या 50 साल की तो ज़िंदगी है हमारी। सोच के देखो ना, 20 साल तो हमने बचपन में ही बिता दिए, उसके बाद 40 ही साल है ना, 30 ही साल मान के चलो। 20 से 30 साल 50 साल तक बंदा घूम फिर सकता है, चल सकता है। 30 ही साल है ना हमारे पास तो अपनी खुद की। और ये टाइम हमें एक्सपेरिमेंट करने का नहीं है, क्योंकि हम अपने साथ एक्सपेरिमेंट करें ये सही नहीं है। इससे अच्छा है कि हमें किसी बुक्स को पढ़ें। कोई बुक हमें सिखा देगी किसी अन्य पर्सन्स के बारे में कि उन्होंने अपनी लाइफ में क्या क्या किया और कैसे उनकी डायरेक्शंस चेंज हुई। सो बस यही मैं कहना चाहूँगा, बस ये 2 बातें। नंबर 1 हार्ड वर्क, यदि फिर भी कुछ नहीं हो रहा तो चेंज योर डायरेक्शन। नंबर 2 इफ़ यू चेंज योर डायरेक्शन देन इट विल रियली बी बेटर। सो अब मैं बताना चाहूँगा, मेरे पास मोबाइल है सैमसंग M14। सैमसंग M14 है, 2 साल पुराना है। इसका कैमरा इतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी शुरुआत करेंगे। और अभी अंधेरा हो चुका है, सूर्य छिप चुका है। वैसे ब्लॉग स्टार्ट किया तब से सूर्य छिप चुका है, देखो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा आपको, ये देख सकते हैं आप। और टाइम की बात करें तो अभी 7:44 हो चुकी हैं। तब मैंने बताया था पहले 7:35 था, अब 7:44 है। तो दोस्तों आज के इस पहले व्लॉग में इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और बेस्ट के बेस्ट कंटेंट के साथ। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। मैं होप करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से सोच रहे होंगे, बहुत अच्छे से आपकी ज़िंदगी चल रही होगी। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू।